तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ ब्लैक बटलर के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ। इस एपिसोड का नाम है हिज बटलर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब यहाँ पे हमारी कहानी की शुरुआत होती है बाल्डो के साथ, जो कि एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा चूहे हो गए थे और इस वजह से लंदन में प्लेग भी फैल गया था। फिनी कोशिश करने के बावजूद भी उस चूहे को नहीं मार पाता। अब यहाँ पे कुछ लोग जो रहते हैं बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे सीएल भी रहता है। अब यहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों को रैट्स को रिमूव करना है लंदन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेग फैल रहा था। और यहाँ पे सीएल डिसाइड करता है कि इसके लिए ये लोग रिवॉर्ड रखेंगे, ठीक है, जाके ये लोग रैट्स को रिमूव कर सके। यहाँ पे अज़ुरुल वैनल नाम का एक ड्रग डीलर भी आया था, जो कि ये सुन लेता है कि स्टोर हाउस जहाँ पे ड्रग है उसकी चाबी सीएल के पास है। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन के यहाँ उसके बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, जैसे कि लाओ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ था, और मिसेस एंजेलिना डैलिस जो कि बुआ थी उसकी सील फैंटम हाइव की, और ये उनकी बटलर लेडी थी जिसका नाम ग्रेल था। और यहाँ पे वो ग्रेल को कह रही होती कि तुम जो है सेबेस्टियन से कुछ सीखो, वो कितने अच्छे से हर एक चीज सर्व करता। और सेबेस्टियन के साथ जो रहती है एंजेलिना, जो थोड़ा सा फ्लर्ट करती है। अब यहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या जिस मीटिंग में सील गया था वहाँ पे कोई ड्रग डीलर भी प्रेजेंट था, लेकिन वो लोग इस बारे में समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो इसलिए वो काम लाओ को देने के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे जो एंजेलिना रहती है वो कहती है कि तुम मेरे नेफ्यू से दूर रहो, यानी कि सील से दूर रहो। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और सील फिर वहां से चला जाता है इरिटेट होके। यहाँ पे बटलर आता है, वो बोलता है कि आज आपके लिए एप्पल रेजिन पाए है, क्या उसे आप गेस्ट के साथ खाना चाहेंगे या फिर अकेले। तो यहाँ पे वो कहता है सील की नहीं, उसे मेरे कमरे पे ले आओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे जो सर्वेंट्स थे वो मिलके रैट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी ब्लैक बटलर आ जाता है, वो बहुत ही स्पीड से रैट्स को पकड़ता है और कहता है मेरिन को, बाल्डो को और फिनी को कि तुम अपने काम पे लग जाओ। इधर हम देखते हैं जैसे ही सील अंदर घुसता है अपने कमरे के, उसे कोई पकड़ लेता है और किडनैप कर लेता है। हम पर्सन का चेहरा तो नहीं देख पाते। अब इधर हम देखते हैं बटलर जो रहता है यानी कि सेबेस्टियन उसके कमरे को खटखटा रहा होता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। और अंदर दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि वहां से सील गायब था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं किडनैप होके उसे कोई ना कोई ले गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कोई एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन टाइप का रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ये अज़ुरो वैनल था, जो कि इटालियन माफिया है, यानी कि इटालियन ड्रग डीलर है। और वो सील फैंटम हाइव को अपने पास कैद करके इसलिए रखा है क्योंकि उसे स्टोर हाउस की चाबी चाहिए जिसमें ड्रग्स हैं, और वो इससे पैसे कमाना चाहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम क्वीन के डॉग हो। यहाँ पे वो सीएल से नेगोशिएशंस की बात कहता है और कहता है कि हम दोस्ती कर लेते हैं और ड्रग का आधा आधा पैसा बांट लेंगे, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि इसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ क्वीन के पास जाएगी। और इसलिए वो कहने लग जाता है अज़ुरो वैनल कि मैं तुम्हारे सारे सर्वेंट्स को मरवा दूंगा और तुम फिर पछताओगे इसके लिए। अब यहाँ पे अज़ुरो जो रहता है वो सीएल को बहुत ज्यादा मारता है और कहता है क्या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे वो एक लेटर भेजता है जो कि मेरिन को मिलता है दरवाजे के पास, और वो सेबेस्टियन को देने के लिए वहां पे जा ही रही होती है। मेरिन को बाहर वाले डोर के पास से एक लेटर मिला हुआ था। इधर हम देखते हैं कि वहां पे कुछ शूटर्स आए हुए थे जो कि अपने गन पॉइंट पे बटलर को रखे हुए थे और उसको मारना चाहते थे। तभी हम देखते हैं बटलर जल्दी से वो देख लेता है और मेरिन को और अपने आप को बचा लेता है। और यहाँ पे मेरिन उसके ऊपर गिर जाती है, बटलर के ऊपर, वो थोड़ा शाय हो जाती है। अब यहाँ पे अज़ुरो वैनल ने लिखा हुआ रहता है कि अगर तुम्हें सील सुरक्षित चाहिए और तुम्हें जिंदा चाहिए तो स्टोर हाउस की चाबी ले आओ जहाँ पे ड्रग्स हैं। अब यहाँ पे एंजेलिना, लाउ और फिनी और बाल्डो आ जाते हैं और पूछने लग जाते हैं क्या सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे बटलर बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे सेबेस्टियन बाल्डो से बोलता है कि यहाँ पे साफ सफाई कर दो, और यहाँ पे वो समझ नहीं पाता कि वो उसे कांच साफ करने के लिए कह रहा है, पाई खाने के लिए नहीं। अब यहाँ पे वो पीछे देखता है तो सेबेस्टियन वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे अज़ुरो वैनल की बात उन शूटर्स के साथ हो रही होती है जो कि वहां से भाग रहे थे, और यहाँ पे तभी उनमें से एक शूटर मुड़ के कहता है कि हमारा पीछा कोई कर रहा है, और वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है और वो कार की मतलब कि वो उस गाड़ी की स्पीड से भी तेज दौड़ रहा है।
और यहाँ पे वो बोलता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि अज़ूरो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो सेबेस्टियन था और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में दौड़ रहा था, ऐसा कोई इंसान कर ही नहीं सकता। और ऐसा इसलिए वो कर पा रहा था क्योंकि वो एक डेमन है। और यहाँ पे इधर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, अब मतलब कि उन शूटर्स की शामत आने वाली है। और इधर हम देखते हैं कि अज़ूरो को तो कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो बहुत ज्यादा मारता है उसको, सील को, और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पे तभी वो फोन पे देखता है कि फोन पे किसी और की आवाज आ रही थी और ये सेबेस्टियन था। और वो कहता है क्या मेरे मास्टर वहां पे हैं, क्या मेरी उनसे बात हो सकती है। तो यहाँ पे वो वूफ करता है, क्योंकि इसलिए वो वूफ करता है क्योंकि वहां पे अज़ूरो से कुछ देर पहले कह रहा था कि वो कुत्ता है क्वीन का, तो इसीलिए वो कुत्ते की आवाज निकालता है। और यहाँ पे वो बोलता है बटलर की मैं जल्दी ही आऊंगा आपको लेने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऐसे बैठा हुआ था सेबेस्टियन कि अगर वो हटे वहां से तो यहाँ से वो दोनों शूटर्स नीचे गिर जाएंगे खाई में। और यहाँ पे वो दोनों रिवील कर देते हैं कि अज़ूरो वैनल ही उनका मास्टर है और वो नॉर्थ ईस्ट एंड में रहता है और वो लोग उसी के लिए काम करते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है सेबेस्टियन कि मेरा काम तो बस, मतलब कि उसका काम तो बस यही है कि इंफॉर्मेशन निकालना, और फिर वो छोड़ देता है उन लोग को और वो लोग खाई में गिर के मर जाते हैं। और इधर हम देखते हैं अज़ूरो वैनल जो रहता है अपने पूरे आदमियों को अपने पूरे मैंशन के आसपास इकट्ठा कर देता है और बोलता है कि अंदर सेबेस्टियन आना नहीं चाहिए, मतलब कि वो तब भी सेबेस्टियन जो रहता है वो अंदर घुस जाता है। और यहाँ पे किसी की भी गोलियों का असर कुछ भी नहीं पड़ रहा था उसके ऊपर और वो बच जाता है। इधर ये तीनों परेशान हो रहे होते हैं कि सेबेस्टियन कहाँ गया, हमें ये पाई खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। और इधर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन सबको मार धार करके हरा देता है। और इधर हम देखते हैं कि वो सिर्फ एक प्लेट की हेल्प से लड़ रहा था और वो सारे लोगों को मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि वो कटलरी से भी लड़ने लग जाता है, यानी कि वहां पे टेबल पे रखी हुई जो प्लेट्स थी वो उसे उठा उठा के मार रहा था लोगों को, और इसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग मर जाते हैं। इधर ये तीनों परेशान हो रहे होते हैं कि सिल्वर कहाँ गए, यानी कि कटलरी में जो सेट इस्तेमाल होता है, छुरी चम्मच, वो कहाँ गया। और इधर हम देखते हैं कि ये सब तो सेबेस्टियन के पास था और सेबेस्टियन इन सब का इस्तेमाल करके उन आदमियों को मारना चाहता था। और इधर हम देखते हैं कि वहां पे ये बड़ी ही खतरनाक पोज में उन आदमियों को मार डालता है और एक एक करके सबको छुरी चम्मच से मार डालता है। इधर हम देखते हैं कि अज़ूरो वैनल अकेले उस कमरे में खड़ा रहता है, तभी वहां पे सेबेस्टियन आता है और कहता है कि मैं अपने मालिक को वापस लेने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे वो जो रहता है वो उसका अज़ूरो जो रहता है उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम मुझसे लड़ाई करोगी, तुम मुझसे क्या लड़ोगी, तुम तो बस एक बटलर हो। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं हेल से आया हुआ एक बटलर हूँ। तभी हम देखते हैं कि अज़ूरो अपने आदमियों से उस पे गोली मरवाने लग जाता है बटलर के ऊपर। और यहाँ पे जो बटलर रहता है उसके हाथ में चाबी रहती है और इसलिए वो ऐसा करवाता है, लेकिन बटलर जो रहता है वो तो मरने का नाटक कर रहा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वो हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तो जीत गया, अज़ूरो कहने लग जाता है। पर यहाँ पे सीएल कहता है कि बटलर उठो और मुझे बचाओ, क्योंकि मतलब कि वो उसे ऑर्डर देता है कि मुझे उठो और बचाओ। और यहाँ पे बटलर जो रहता है वो बोलता है, वो उठ जाता है और यहाँ पे वो उसकी गोलियां उसे देने लग जाता है और कहता है कि अपनी गोलियां अपने पास रखो। और यहाँ पे वो आदमी जो रहते हैं वो डरने लग जाते हैं और इधर वो जो गोलियां रहती है वो उन्हें उठा के उन आदमियों के ऊपर मारने लग जाता है और वो सारे के सारे आदमी मारे जाते हैं। अब इधर अज़ूरो बोलने लग जाता है कि अगर तुम एक भी पग आगे बढ़े तो मैं इसको मार दूंगा सीएल को। और यहाँ पे सीएल कहता है कि मुझे जल्दी से बचाओ और ये मेरा ऑर्डर है। और जैसे वो उससे ऑर्डर देता है वो अज़ूरो रहता है वो उसके ऊपर गोली तान देता है, उसके ऊपर गन तान देता है और उसे शूट कर देता है। लेकिन सीएल मरता नहीं है क्योंकि गोली जो रहती है वो बटलर पकड़ लेता है और इस वजह से वो उसे नहीं मार पाता और वो उसकी पॉकेट में वो गोली डाल देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो रहता है वो पूरा का पूरा मुड़ जाता है। इधर हम देखते हैं कि बटलर सीएल को बचा लेता है और इधर से हम जान पाते हैं कि यहाँ पे अज़ूरो उसे लालच दे रहा होता है बटलर को और कहता है कि मुझे सर्व करो, जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा तुम्हें। और यहाँ पे बटलर सीधे मना कर देता है और बोलता है मुझे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे बटलर का हम असली चेहरा देख पाते हैं और देखते हैं वो कितना ज्यादा डरावना दिखता है। और यहाँ पे वो बताता है अज़ूरो को कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मेरे मास्टर के साथ और जब तक मैं उसकी सोल नहीं लेता आखिरी तक तब तक मैं उनके साथ हूँ और उनके बिल्कुल एक डॉग की तरह उनके लिए लॉयल हूँ। और यहाँ पे वो अज़ूरो को मार देता है आखिरकार। इधर हम देखते
हैं कि सीएल जैसी आंखें खोलता है तो उसे वहाँ पे इंग्लैंड जलता हुआ दिखाई देता है और ये उसकी पास्ट की मेमोरीज हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। और इसी के साथ वो सीएल को सेफली होम ले आता है और उससे माफी मांगता है कि आज का डिनर भी वो प्रिपेयर नहीं कर पाया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।